ये कहानी है 1971 की कि जब एक अमेरिकन एयरलाइन के जहाज को टेक ऑफ किए अभी चंद मिनट ही गुजरे थे कि सबसे पीछे वाली सीट पर बैठे एक मुसाफिर ने एयर होस्टेस को अपने पास बुलाया और हंसते हुए एक चिट्ठी उसके हाथ में पकड़ा दी। उस चिट्ठी में सिर्फ चंद अल्फाज लिखे थे जिसने पूरे अमेरिका में हलचल मचा दी थी। वो मुसाफिर कौन था और FBI आज तक उसको जिंदा या मुर्दा क्यों नहीं ढूंढ पाई है? तलाश करना तो बड़ी दूर की बात, अमेरिका की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी पिछले 50 सालों से उस मुसाफिर की जर्रा बराबर भी इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पाई है। अमेरिका और पूरी दुनिया की खुफिया एजेंसियों के लिए ये एक ऐसा मामला है कि जिसको हल करना शायद उन्हें नामुमकिन लगने लगा है। उस एक मुसाफिर ने किस तरह सुपर पावर अमेरिका को नचा कर रख दिया था और फिर उनकी आंखों के सामने धुआं बनकर गायब हो गया। आज की वीडियो में हम आपको इस पुरइसरार केस की इंतहाई हैरत अंगेज कहानी सुनाने जा रहे हैं। मगर उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे फेसबुक पेज भखर नेटवर्क वीडियोस को लाइक और फॉलो नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, ताकि आपको हमारे पड़ोसी मुल्क भारत और दुनिया भर के ममालिक के बारे में इसी तरह की दिलचस्प वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहें। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं नेटवर्क वीडियोस। नाज़रीन ग्रामी, इस कहानी की शुरुआत 24 नवंबर 1971 को पोर्टलैंड से शुरू हुई। एक शख्स जो बज़ाहिर बिजनेसमैन लगता था, उसने पोर्टलैंड से सियाटल का टिकट बुक करवाया और सीधा जहाज की तरफ बढ़ने लगा। ये वो जमाना था कि जब अमेरिका में किसी डोमेस्टिक फ्लाइट के मुसाफिरों पर कोई सख्ती नहीं की जाती थी, किसी भी मुसाफिर की तलाशी नहीं होती थी और अमेरिका हर लिहाज से मुतमईन रहता था। ये नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइन का जहाज बोइंग 727 था। इसको सिर्फ 45 मिनट में पोर्टलैंड से सियाटल तक पहुंचना था। सनग्लासेस लगाए एक ब्रीफ केस के साथ बैन कूपर नामी वो मुसाफिर जहाज में सवार हुआ और अपनी पसंद की सीट पर जाकर बैठ गया, जो जहाज की सबसे आखिरी सीट थी। उसने अपने लिए एक ड्रिंक ऑर्डर की और साथ ही सिगरेट भी सुलगा ली। उस जमाने में जहाज में सिगरेट नोशी करने पर भी कोई पाबंदी नहीं हुआ करती थी। जहां तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, फिर ठीक 2:28 पर फ्लाइट टेक ऑफ हो गई। जहाज उड़ते ही कॉपर पीछे को मुड़ा और हंसते हुए उससे पीछे बैठी एयर होस्टेस को एक चिट्ठी पकड़ा दी। एयर होस्टेस, जिसका नाम फ्लोरेंस शॉफनर था, उसने जब वो चिट्ठी पढ़ी तो जैसे उसके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई थी। उस चिट्ठी में लिखा था, आई हैव अ बॉम्ब हियर एंड आई वुड लाइक यू टू सिट बाय मी। मेरे पास बॉम्ब है और मैं चाहता हूं कि आप मेरे पास आकर बैठें। फ्लोरेंस जब उसके करीब आकर बैठी तो उस मुसाफिर ने अपना ब्रीफकेस खोलकर दिखाया तो उसमें सचमुच ही एक बॉम्ब पड़ा हुआ था। यानी वो जहाज हाईजैक हो चुका था और डैम कॉपर की टोटल 3 डिमांड्स थी। उसको 5 बजे से पहले $2 लाख कैश, 2 पैराशूट और सियाटल एयरपोर्ट पर एक रिफ्यूलिंग ट्रक रेडी चाहिए था। अपनी डिमांड बताकर उस मुसाफिर ने एयर होस्टेस को ये भी बोला कि अगर किसी ने किसी भी किस्म की कोई चालाकी करने की कोशिश की तो वो ये बम फाड़कर सबको उड़ा देगा। डैम कॉपर के अलावा उस जहाज में 35 दीगर मुसाफिर सफर कर रहे थे, जिनको जहाज के पिछले हिस्से में होने वाली इस कार्रवाई का बिल्कुल भी मालूम नहीं था। एयर होस्टेस उस मुसाफिर की डिमांड्स लेकर जहाज के कॉकपिट में गई और वहां मौजूद पायलट्स को सारी कहानी सुना दी। एक दूसरी एयर होस्टेस, जिसका नाम टीना था, वो एक इंटरकॉम लेकर उस मुसाफिर के पास आकर बैठ गई। उस इंटरकॉम के जरिए मुसाफिर और जहाज के पायलट के दरमियान मज़ाकरात और बातचीत शुरू हुई। याद रहे कि ये अमेरिका की हिस्ट्री में होने वाला पहला प्लेन हाईजैक था जो रैक्सम के लिए किया गया था। यही वजह थी कि अमेरिका की लोकल अथॉरिटीज ने फैसला किया कि इस हाईजैकर की सारी डिमांड्स पूरी करके मुसाफिरों की जिंदगियां बचा ली जाएं। जाहिर है अथॉरिटीज को यह भी मालूम था कि वो मुसाफिर उनसे बचकर ज्यादा दूर तक या लंबे अरसे तक भाग नहीं सकेगा। वो फ्लाइट जिसे ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे में ही अपना सफर मुकम्मल करना था, वो अब 1 घंटे से एयरपोर्ट के इर्द गिर्द चक्कर लगा रही थी। उस वाक़े से बेखबर बाकी 35 मुसाफिरों को यह बताया गया कि टेक्निकल मसाइल की वजह से जहाज लैंड नहीं कर रहा है। कुछ ही देर में मसला हल हो जाएगा और जहाज लैंड कर जाएगा। उस दौरान अमेरिका की हुकूमत ने सियाटल नेशनल बैंक से $20 के 1000 नोट इकट्ठे किए और उनके सीरियल नंबर भी नोट किए गए। उसके बाद करीब के ही एक स्काई डाइव मार्केट से 2 पैराशूट खरीदे गए। 5:45 पर जहाज को लैंड करवाया गया और वादे के ऐन मुताबिक अमेरिकी हुकूमत ने उस मुसाफिर को पैसा और पैराशूट पहुंचा दिया। साथ ही साथ जहाज का तेल भी दोबारा भर दिया गया। इस सारे मामले के बाद उस मुसाफिर ने बाकी मुसाफिर
मुसाफिरों को जहाज से नीचे उतरने की इजाजत दी, मगर 2 पायलट्स और 2 एयर होस्टेस अब भी जहाज में मौजूद थी। उस वक्त रात हो चुकी थी और जहाज एक बार फिर से टेक ऑफ कर गया। उस मुसाफिर ने अपने पास बैठी एयर होस्टेस को कहा कि पायलट को जाकर कुछ अहकामात बताओ। वो चाहता था कि जहाज की स्पीड सिर्फ 320 किलोमीटर फी घंटा रहे, इसके लैंडिंग गियर खुले रहें और इसे आहिस्ता आहिस्ता उड़ाकर मैक्सिको सिटी लेकर जाया जाए। पायलट ने उसकी बाकी तमाम शराइत मंजूर कर ली, लेकिन वो इस जहाज को मैक्सिको सिटी नहीं लेकर जा सकता था, जिसकी वजह जहाज में मौजूद पेट्रोल की कमी थी। लिहाजा पायलट ने उस मुसाफिर को 2 ऑप्शन दिए, एक रीनो या दूसरा फोनक्स का हवाई अड्डा। उस मुसाफिर ने रीनो पर जहाज उतारने की इजाजत दे दी। दूसरी तरफ अमरीकी फिजाइया ने अपने 2 जंगी जहाज उस मुसाफिर तैयारे के पीछे लगा दिए, मगर चूंकि उस मुसाफिर तैयारे की स्पीड इंतहाई कम थी और जंगी जहाज इतनी कम स्पीड में नहीं उड़ सकते थे, तो उन जंगी जहाजों ने उस मुसाफिर तैयारे के इर्द गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दिए। रात के अंधेरे में वो जहाज रीनो की जानिब रवां दवा था। इतने में डैम कूपर ने अपने पास बैठी एयर होस्टेस को कॉकपिट में जाने का हुक्म दिया। जब वो एयर होस्टेस कॉकपिट का दरवाजा बंद करने के लिए पलटी तो उसने सिर्फ इतना देखा कि वो मुसाफिर अपनी कमर पर कुछ बांध रहा था। उसके बाद जहाज की पिछली सीढ़ियां खुली और उस मुसाफिर ने जहाज से नीचे छलांग लगा दी। उसके बाद से लेकर आज 50 से ज्यादा साल गुजर चुके हैं और अमेरिका की खुफिया एजेंसियां उसके बारे में तहकीकात कर रही हैं। 3 घंटों के बाद जब जहाज रीनो में लैंड हुआ तो उस जहाज की अच्छे तरीके से तलाशी ली गई, मगर पूरे जहाज में ना ही वो हाईजैकर मौजूद था और ना ही वहां कोई बम रखा हुआ था। न सिर्फ जहाज में बल्कि उस वाक़े के बाद उस मुसाफिर का कोई पता ना चल सका, ना ही जिंदा ना ही मुर्दा। आखिर वो शख्स कैसे गायब हुआ और फिर आज तक तलाश ना किया जा सका। ये एक ऐसी कहानी है कि जिसे आज भी अमरीकी खुफिया एजेंसियां समझने से कासिर हैं। डैम कूपर को किसी ने जहाज से छलांग लगाते तो नहीं देखा था, मगर उस जहाज की पिछली सीढ़ियां चूंकि खुली हुई थी, इसलिए ये बात कंफर्म थी कि उसने सियाटल और रीनो के दरमियान किसी इलाके में छलांग लगा दी थी। FBI ने जहाज से सबूत तलाश करना शुरू किए तो उन्हें सिर्फ कॉपर की टाई, एक पैराशूट और जले हुए चंद सिगरेट मिले। हत्ता कि किसी के पास उसकी कोई फोटो भी नहीं थी। कुछ अरसे बाद डैम का एक स्केच बनाया गया। अब अमेरिकी इदारों ने उसकी तलाश का काम शुरू कर दिया। अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने पता करवाया कि उस मुसाफिर ने कौन से मकाम पर जहाज से छलांग लगाई थी। ये बात जानना ज्यादा मुश्किल नहीं था क्योंकि जहाज ऑटो पायलट पर था, यानी जिस हवाई रास्ते पर वो जहाज सफर कर रहा था वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड था। उसकी स्पीड और फ्लाइट रिकॉर्डिंग पहले से ही मौजूद थी, जिसकी मदद से यह मालूम हुआ कि जहाज की पिछली सीढ़ी 8:10 पर खोली गई थी। इन तमाम मालूमात की बेस पर उस मुसाफिर की तलाश का काम शुरू किया गया। इस काम के लिए एक सर्च एरिया मुख्तस किया गया जो 45 स्क्वायर किलोमीटर लंबा घने जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ था। उस पूरे एरिया का चप्पा चप्पा छाना गया, मगर किसी भी जगह से ना वो मुसाफिर मिला, ना पैसे और ना ही कोई सबूत। फिर अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने यह मान लिया कि वो मुसाफिर शदीद सर्दी की वजह से मर गया होगा, मगर फिर एक ऐसा काम हुआ कि जिसने पूरे अमेरिका को इस केस के हवाले से मजीद परेशान करके रख दिया। उस वक्त डैम कूपर का स्केच और $2 लाख के सीरियल नंबर भी आम लोगों तक घर घर जाकर पहुंचा दिए गए थे। डैम के बारे में मालूमात देने वाले के लिए इनाम का भी ऐलान किया गया। अमेरिकी इदारे सोच रहे थे कि अगर कूपर जिंदा हुआ तो वो ये पैसे कभी ना कभी जरूर इस्तेमाल करेगा, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर उस सीरियल का एक भी नोट कभी भी कहीं भी जाहिर ना हो सका। 9 साल बाद यानी 1980 में एक अजीबो गरीब वाकया हुआ। वो वाकया कुछ यूं था कि सदरन अमेरिका में कोलंबियन रिवर के किनारे एक बीच मौजूद है जिसका नाम टीना बार है। यहाँ एक बच्चा खेल रहा था तो उसे दरिया के किनारे अमेरिकी करेंसी नोटों की 3 गुड्डियां मिली। ये तीनों गुड्डियां $20 के नोटों की थी, जिनको गिना गया तो वो टोटल $5,800 बने। बच्चे के वालिदैन वो पैसे लेकर FBI के दफ्तर जा पहुंचे। जब वहां पर उन नोटों की तहकीक हुई तो पता चला कि ये तो वही नोट थे जो 10 साल पहले हाईजैकर को जहाज छोड़ने के लिए दिए गए थे। उस केस में इतने सालों बाद ये पहला सबूत सामने आया था, मगर इस चीज ने उस केस को सुलझाने के बजाय मजीद उलझा दिया, क्योंकि नोटों की ये गुड्डियां उस मकाम से 27 किलोमीटर दूर से बरामद हुई थी कि जहां पर उस मुसाफिर ने जहाज से छलांग लगाई थी। पहले ये समझा गया कि ड्रॉप जोन में वाक़े दरिया में ये पैसे गिरे होंगे और वहीं से बहते बहते ये इस मकाम तक पहुंच गए, लेकिन बाद में नोटिस किया गया कि ये दरिया तो उल्टा बहता है, यानी ये
पैसे किसी सूरत बहकर यहाँ तक नहीं आ सकते थे। इस नई इंफॉर्मेशन से पता चला कि डैम कोपर के किसी साथी ने यहाँ आकर पैसे दफन किए थे। कुछ माहिरीन कहते हैं कि कोपर एक ट्रेंड मिलिट्री कमांडो था, क्योंकि वो जिस पैराशूट को लेकर जहाज से कूदा था वो बहुत मुश्किल से ऑपरेट किया जा सकता था, जिसकी ट्रेनिंग सिर्फ फौजियों को ही दी जाती है। $5,800 कैश मिलने के अलावा बाकी 9,710 नोट दोबारा कभी मंजर आम पर नहीं आ सके हैं। डैम कोपर के बारे में FBI के पास सिर्फ 2 ही सबूत बाकी हैं। एक वो स्केच जो उन्होंने खुद उस मुसाफिर को तलाश करने के लिए बनवाया, और दूसरा उस मुसाफिर की टिकट के जिस पर उस मुसाफिर ने खुद अपना नाम लिखा था। इसके अलावा उसकी टाई भी मौजूद थी, जिससे पता चला था कि वो मुसाफिर लेफ्ट हैंडेड था। आज भी FBI की वेबसाइट पर उस केस के हवाले से तमाम तर मालूमात मौजूद हैं और उस केस की फाइल आज भी खुली हुई है। मगर इन सब चीजों के बावजूद वो मुसाफिर आज तक किसी को दोबारा नजर नहीं आया है। नाज़रीन गिरामी, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी हौसला अफजाई करने के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।